हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी पटना और ट्रिपल आईटी रांची के ज्वाइंट एमसीए डिग्री के बारे में। अब ये ज्वाइंट एमसीए डिग्री होती क्या है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपको एडमिशन यहाँ पे कैसे लेना है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी एमसीए की डिग्री होगी ये आपको ट्रिपल आईटी रांची और आईआईटी पटना दोनों मिलके प्रोवाइड करेंगे। अब मिलके प्रोवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको डिग्री ही दिखा देता हूं। तो आपकी डिग्री कुछ ऐसी रहेगी। तो देखिए आपकी डिग्री कुछ ऐसी रहने वाली है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपका आईआईटी पटना भी लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका ट्रिपल आईटी रांची भी लिखा रहेगा, क्योंकि ये ज्वाइंट रेगुलर एमसीए प्रोग्राम है। तो यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे रहेंगे। अब यहाँ से आपकी डिग्री स्टार्ट होगी तो आईआईटी पटना यहाँ है, यहाँ आईआईटी रांची ट्रिपल आईटी रांची लिखा रहेगा। देन यहाँ पे आपका नाम रहेगा, एमसीए रहेगा, ओके, ये सारी चीजें रहेंगी। और नीचे भी आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको आईआईटी पटना के सेनेट डायरेक्टर का यहाँ पे साइन आपको मिलेगा। डायरेक्टर ट्रिपल आईटी रांची, चेयरपर्सन आईआईटी पटना, ओके, और यहाँ पे चेयरपर्सन ट्रिपल आईटी रांची। तो कुछ ऐसी आपकी डिग्री रहने वाली है। और जो आपको आईडी कार्ड भी मिलेगा वो भी सेम कुछ आपका ऐसे ही रहेगा, ओके। मतलब आईआईटी पटना का आई थिंक आपने आईडी कार्ड देखा होगा, वैसे ही आईआईटी पटना जैसे आईडी कार्ड रहेगा, बट वहां पे दो चीजें मेंशन होंगी, आईआईटी पटना और ट्रिपल आईटी रांची। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गया होगा कि क्या है ज्वाइंट वाली डिग्री। ज्वाइंट डिग्री कुछ आपकी ऐसी दिखेगी और ट्रांसक्रिप्ट भी एक बार आप यहाँ पे जल्दी से देख ही लो। ट्रांसक्रिप्ट में कुछ आपका ऐसा लिखा रहेगा, ओके। तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर कि प्रोग्राम में है क्या, ज्वाइंट ये लोग कैसे पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, ओके। अब इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने बहुत ही सिंपल रखी है। एनी एस्पायरिंग स्टूडेंट शुड हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद कंप्लीटेड मैथमेटिक्स एंड एट 10+2, ओके। तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूं, आपकी 10+2 होनी चाहिए। 10+2 के साथ ही साथ आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और तो और आपकी जो 10+2 में मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, ओके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, आपकी अंडर ग्रेजुएट किसी भी मतलब फील्ड में आपकी अगर डिग्री है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बट एक यहाँ पे इन्होंने पॉइंट रखा है कि 10+2 में आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए थी। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है, ओके। तो यहीं पे इन्होंने इसी लाइन में ये जो आपकी 4 लाइन से इन्हीं में 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। पहले कि आपकी अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन आपकी डिग्री चल जाएगी। 10+2 में आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए, या तो अगर आप बीसीए कर रखे हो, लाइक बीएससी कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से, तब आप इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड किसी भी डिसिप्लिन से आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट याद रखना आप कि 10+2 में आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए। वरना अगर आपने बीसीए कर रखी है या फिर कोई और कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। अब यहाँ पे सीजीपीए की इन्होंने कुछ बात करी है, तो सीजीपीए आप यहाँ पे एक बार खुद से देख लेना। आई थिंक मतलब 45-50 के अराउंड है, तो ये सारी चीजें तो आपकी नॉर्मली रहती हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ड्यूरेशन आपकी यहाँ पे 2 साल की रहने वाली है। ये पूरी डिग्री एमसीए की जो आपकी डिग्री है 2 साल की रहेगी, और मैक्सिमम आप इसको 4 साल तक खींच सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबल आपकी डिग्री है, 4 साल में आपको इसको कैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया क्या है, क्या क्लासेस कैसे रहती हैं, क्या क्या होता है, तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लासेस यहाँ पे जो आपकी रहती हैं वो आपकी ऑनलाइन मोड में चलेंगी, ओके। हाइब्रिड डिग्री है बट आपकी क्लासेस जो हैं वो आपकी ऑनलाइन चलेंगी। ऑनलाइन में भी आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी। तो अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर पाते हो देन वेल एंड गुड, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ पे आपका काउंट होता है। तो अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी अटेंडेंस वहां पे मार्क किया जाता है, वो भी आपका काउंट होता है, ओके। तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है। ये आपका 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपका है वो आपका सिर्फ यहाँ पे हाइब्रिड है, ओके। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है। फुल टाइम प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है, और जो आपका मोड रहने वाला है वो आपका हाइब्रिड रहने वाला है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एक बार प्रोग्राम डिटेल खुद से देख लेना। डिग्री मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब इसके बाद आती है बात कि भैया फीस हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, क्या चीजें हैं।
तो टोटल जो आपकी प्रोग्राम की 2 साल की फी है वो है 1,46,000 रुपीज। सेमेस्टर फी आपकी है 36,000 रुपीज। ओके, पर सेमेस्टर आपको 36,500 रुपीज देने पड़ेंगे। और हाँ, एक और ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, अगर आपको ईएमआई पे करनी है फीस तो आप पर मंथ 6,084 रुपीज पे कर सकते हो। अभी जो आपका ईएमआई वाला ऑप्शन रहता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो उसी टाइम आपसे पूछा जाएगा, तो आप उस टाइम इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है। स्कॉलरशिप, अब कुछ लोग कहेंगे भैया स्कॉलरशिप है या फिर नहीं, तो स्कॉलरशिप ये लोग आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, स्कॉलरशिप की जगह इन्होंने जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन रखा है। तो अगर आप मतलब 36,000 पर सेमेस्टर नहीं दे पाते हो तो आप 6,084 रुपीज पर मंथ करके दे दो इन्हें, ये लोग तब भी यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। आपका 1 रुपए भी ईएमआई में कटने नहीं वाला है, इंटरेस्ट आपका 1 रुपए नहीं लगेगा। ओके, अब आती है बात कि भैया एप्लीकेशन कैसे भरना है, एप्लीकेशन की फी क्या होगी। तो जब आप एप्लीकेशन भरोगे ना तो आपका यहाँ पे 6,000 रुपीज फी लगेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। 6,000 ये आपके अलग से लगेंगे। उसके बाद आपकी टोटल प्रोग्राम की फी 1,46,000 रुपीज रहेगी। तो टोटल आप अगर दोनों को मिला दो तो 1,52,000 के अराउंड आपकी पूरी फीस लगने वाली है इस पूरी डिग्री में। ओके, अब आती है बात कि भैया यहाँ पे बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे। तो आइए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें हैं, आपकी प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी एक्सरसाइजेस होंगी। अगर आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको आईआईटी पटना एंड ट्रिपल आईटी रांची दोनों का एलुमनाई स्टेटस मिलेगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, डिग्री सर्टिफिकेट जो आपका रहता है। प्लेसमेंट का सपोर्ट आपको आईआईटी पटना और ट्रिपल आईटी रांची दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ पेस्ड वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उसके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको जिस भी टाइम पे देखना चाहो, जब भी देखना चाहो, आप उसे देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। ओके, 24/7 ई लाइब्रेरी का आपको एक्सेस मिलेगा। तो ई लाइब्रेरी एक्सेस आप यहाँ पे कर सकते हो। ई लाइब्रेरी, ओके, नॉर्मल वाली लाइब्रेरी नहीं, ई लाइब्रेरी आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको ये सारी चीजें मेल पे आपकी आ जाएंगी। डेडिकेटेड आपका एक जॉब पोर्टल रहेगा। जब आप अपने सेकंड ईयर में जाओगे, लाइक थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो आपको एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल, ये सारी चीजें ये लोग दे देते हैं। ओके, उसके बाद लाइफ टाइम आपका जो ईमेल एक्सेस रहेगा, लाइफ टाइम आपका ईमेल एक्सेस रहेगा। और यहाँ पे इनका बहुत कंपनीज के साथ टाई अप, ये सारी चीजें हैं। ओके, अब आती है बात कि भैया अप्लाई कैसे करना है, आप बता दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ वाला आप अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। फर्स्ट स्टेप आप इसको मान लो कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दोगे, 6,000 रुपये आप इनको पे कर दोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप एलिजिबिलिटी एक बार बहुत ही ध्यान से देख लेना। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दी, रजिस्ट्रेशन फी आपने पे कर दी जो 6,000 रुपये थी। उसके बाद काउंसलर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपका जो रहेगा वो आपका एक बार रिव्यू करेंगे, आपको एक काउंसलर अलॉट हो जाएगा। ओके, अब काउंसलर आपको एक डेट भेजेगा कि आपका इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा ये आपका ऑनलाइन ही होता है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इनको शो करने पड़ेंगे, लाइक आपकी बैचलर्स की डिग्री, जो आपके 6 सेमेस्टर या फिर 8 सेमेस्टर रहे होंगे आपके बैचलर्स में, उनकी पूरी मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, नेम, ये सारी चीजें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स ये लोग आपको कहेंगे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। ओके, तो उसको अगर आपको देखना हो तो आप उसे देख लेना। उसको मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें आपकी वेरीफाई होंगी। अब ये कैसे होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मतलब डिजिटली ये सारी चीजें होती हैं। आप इधर बैठे रहोगे, जो आपके मतलब काउंसलर रहेंगे या फिर जो भी रहेगा वो उस साइड बैठा रहेगा। आपको एक एक करके हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने पड़ेंगे अपने वेबकैम से। ओके, तो सारी चीजें आप उन्हें शो करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पे अप्रूव हो जाएंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं, 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलता है अपने फी को पे करने के लिए, अपने सीट को कंफर्म करने के लिए। ओके, जैसे ही आप उस फी को पे कर देते हो, अपनी सीट को कंफर्म कर लेते हो, वैसे ही आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। आपका ऑफर लेटर आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार मैं जल्दी से समअप कर देता हूँ। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी, आपको एक काउंसलर अलॉट हो जाएगा, काउंसलर आपको मतलब सारी हेल्प कर देगा अपने साइड से। उसके बाद काउंसलर आपको एक डेट भेजेगा, आपको एक मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन है। ओके, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आप उन्हें सबको लेके रेडी रखना। डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन डिजिटली वेरीफाई होंगे, हार्ड कॉपी आप डॉक्यूमेंट उनको शो करना, वो स्क्रीनशॉट सारी चीजें देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। ओके, उसके बाद आपका तुरंत फी पेमेंट लिंक जनरेट होगा जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं।
2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, अपने सीट को आप वहां पे कंफर्म कर लेना। ओके, देन आपका जो ऑफर लेटर रहता है, प्रोविंशियल एडमिशन लेटर रहता है, वो सारी चीजें आपकी डैशबोर्ड पे आ जाएंगी। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं। अब जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि भैया हमें आईआईटीज की बीएस या फिर एमएस डिग्री तो ज्वाइन करनी है, बट कौन सी आईआईटी की हम कौन सी डिग्री ज्वाइन करें ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो आके हमारा काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है। अब इस मेंटरशिप सेशन में मैं आके आपको खुद कॉल पे आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। जो भी आपके डाउट्स आएंगे आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा आपके पास चैट सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा, तो जब भी आपके कोई अदर डाउट्स आते हैं छोटे मोटे, तो आप आके मुझसे चैट पे भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा। साथ ही साथ आपके यहाँ पे गूगल मीट के सेशंस भी होंगे, तो गूगल मीट सेशंस में भी आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। और हाँ, जब तक आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पूरी काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन की जो प्रोसेस रहेगा वो आपका एक्टिवेट रहेगा। जब भी आपको मन हो आप मुझे आके कॉल कर सकते हो, आप मुझसे चैट करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हाँ, अब अगर आपको ज्वाइन इसे करना है तो आप आके इसे स्कैन कर लेना, या फिर आप आके इस नंबर पे डीएम कर देना, वरना तीसरा ऑप्शन जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप वहां पे भी जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर हो गई होंगी इस काउंसलिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड। यहाँ पे आपको आईआईटी मद्रास की अगर बीएस डिग्री से रिलेटेड कोई डाउट आते हैं, आईआईटी पटना हाइब्रिड से लाइक उनका एमबीए है, एमटेक है, बीएससी है, बीबीए है, किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको इसके डाउट आते हैं तो आप आके यहाँ पे इस काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पे फ्री मेंटरशिप एंड काउंसलिंग सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्केलर में एडमिशन लेना है, लाइक न्यू एज स्कूल जो अपने होते हैं, अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो आपके लिए फ्री है ये वाली मेंटरशिप एंड काउंसलिंग सेशन। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिर्फ रजिस्टर कर लेना, वरना इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आके आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर देना। आपका ये वाला जो काउंसलिंग सेशन रहेगा स्केलर में, अगर आपको एडमिशन लेना है, PWIUI में लेना है, जेनिथ में, वेदांत में, अपग्रेड में, अगर आपको इन किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जो कि अपने न्यू एज स्कूल वाले इंस्टीट्यूट है, अगर आपको इन किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका ये पूरा मेंटरशिप काउंसलिंग सेशन फ्री है। आप आके मुझे बस डीएम कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स को कॉल पे सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा पेड वाला है जिसमें कि आपके आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री, आईआईटी पटना, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये तब तक आपका चलेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आप वहाँ पे आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो जाता। ओके, और हाँ, ये वाला आपका बिल्कुल फ्री है, तो आपको अगर एडमिशन लेना है न्यू एज स्कूल में तो आप आगे फ्री में मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व वहाँ पे कर दूंगा। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन से रिगार्डिंग। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर डाउट आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वरना आप हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप सेशन भी ले सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।